हेलो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं सर्कल की, जो कि अपना 10th और 9th दोनों क्लासेज का एक टॉपिक है, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा बेसिक चीज़ों के बारे में। सर्कल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है अपना सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, आपने देखा होगा कि जैसे मान लो ये कोई फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे क्या की जाती है, एक सर्कुलर बाउंड्री बनाई जाती है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं? सर्कुलर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं कि सर्कल एक्चुअल में होता क्या है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो अपन लिखेंगे किस टाइप से। तो देखो, सर्कल होता है, देखो अपने पास में ए सर्कल is around shaped figure that has no corners or edges। ये अपनी क्या है? सर्कल की डेफिनेशन है, जिसमें ये बताया गया है कि एक सर्कल जो होता है वो क्या होता है? अराउंड शेप्ड में होता है। अराउंड शेप्ड क्या होता है? एक फिगर होता है दैट हैज नो कॉर्नर्स और एजेस, यानी कि इसके अंदर कोई भी एज और कोई भी कॉर्नर अवेलेबल नहीं होता है। इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट है अपने पास में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एक्चुअल में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो ये कोई ए पॉइंट है, इसी ए पॉइंट से अगर मैं इसके अराउंड, यानी कि इसके किनारों पर क्या करता हूं, एक रिवोल्यूशन क्या कर लेता हूं, कंप्लीट कर लेता हूं, तो वो कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या कहलाएगा? सर्कल का सरकमफ्रेंस कहलाएगा। अब इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे, मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूं। तो यहां पे है द कंप्लीट डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल और ए क्लोज्ड curve is called its circumference। ठीक है, यानी कि एक कंप्लीट डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल और एक क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस ए पॉइंट से अगर मैंने चलना स्टार्ट किया और वापस मैं इसी पॉइंट ए पे आ जाता हूं इसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे। सर्कल का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है अपने पास में, देखो इधर, वो है अपनी रेडियस। रेडियस क्या होती है? यहां पे देखो, नॉर्मल सी भाषा में अपन बात करें कि ये क्या होता है? सेंटर ऑफ सर्कल। ये क्या होता है? सेंटर ऑफ सर्कल। इस सर्कल के सेंटर से क्या होता है, अगर इसकी सरकमफ्रेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि पॉइंट ओ और यहां पे एक पॉइंट ए है, यानी कि ये सर्कल की सरकमफ्रेंस पे अवेलेबल है, तो ये पॉइंट यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो, रेडियस क्या होती है? रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द center of a
सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी कि कहने का मतलब यह है कि रेडियस क्या होती है कि एक डिस्टेंस होती है जो सेंटर और सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट होता है उन दोनों के बीच की क्या होती है, डिस्टेंस होती है। अब अपन चलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल के बारे में। सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, देखो नेक्स्ट अपना पार्ट सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल के अंदर जो अपना पॉइंट होता है जिसको अपन क्या मानते हैं, एक फिक्स पॉइंट मानते हैं, उस फिक्स पॉइंट से अराउंड एक क्या बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। तो उसी फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, सेंटर बोलते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो इधर, सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ए पॉइंट inside the circle and is at an equal distance from all of the point on its circumference। ठीक है, यानी कि यहां पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ए पॉइंट। सेंटर ऑफ ए सर्कल क्या होता है, एक पॉइंट होता है इनसाइड द सर्कल जो कि सर्कल के अंदर अवेलेबल होता है, एंड इज एट एन इक्वल डिस्टेंस, यानी कि ये इक्वल डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम ऑल ऑफ द पॉइंट्स। यानी कि ये जो पॉइंट्स होते हैं प्लेन के ऊपर, जो पॉइंट्स होते हैं, अपन ने जो बाउंड्री बनाई है इससे ये क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट अपना डायमीटर ऑफ ए सर्कल। डायमीटर ऑफ ए सर्कल क्या होता है, देखो यहां पे मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं। डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, देखो यहां पे ए पॉइंट है कोई, और यहां पे क्या है, एक बी पॉइंट है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो यहां से ए और बी के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, डायमीटर होगी, जो कि सर्कल से के सेंटर से क्या होगा, पास आउट होगा। यानी कि डिस्टेंस, ऐसी डिस्टेंस जो सर्कल के सेंटर से क्या होती है, पास होती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखो द diameter of a circle is any straight line segment that passes through the center of the circle and whose end points lie on the circumference of a circle। देखो सिंपल सी भाषा में दिया हुआ है,
द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए एनी स्ट्रेट लाइन, यानी कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है, लाइन सेगमेंट हो सकता है, दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि जो क्या होता है, पास होता है सर्कल के सेंटर से, हुज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन, यानी उसके एंड पॉइंट्स क्या हो, लाई हो, यानी कि किसके ऊपर होनी चाहिए, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसके बाद में आता है कोड ऑफ द सर्कल। देखो कोड क्या होता है, यानी कि ये भी एक क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है जिसके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, सर्कल की सरकमफ्रेंस पे होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, सेंटर से पास आउट नहीं होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन डेफिनेशन देते हैं इसकी। द लाइन सेगमेंट joining any two points on the circumference of the circle, which is not passes through the center। ठीक है, यानी कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज नॉट पासेस थ्रू द सेंटर, ये क्या होती है, अपने कोड होती है। इसके बाद में चलते हैं आगे, यहां पे आता है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, देखो सिंपल भाषा में अपन बात करते हैं, यहां पे देखो ए और बी, और ये क्या है, ओ पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एक रेडियस है, और ये भी क्या है, एक रेडियस है। तो यहाँ पे टू तो क्या होगी, रेडियस, और एक क्या होगा, आर्क, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है अपने पास में ये टू आर्क और टू रेडियसेस एंड वन आर्क का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो सेक्टर क्या है, डेफिनेशन किस प्रकार से दे सकते हैं अपन इसकी, द पोर्शन और पार्ट ऑफ द रीजन enclosed by two radii and the corresponding arc is called a sector of the circle। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कोई पोर्शन होता है या पार्ट हो सकता है किसी रीजन का, किसी भी सर्कल के रीजन का, एंक्लोज्ड बाई, यानी कि जो जुड़ा हुआ होता है, दो तो रेडियसेस होती है और एक क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग आर्क होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है अपना सेगमेंट। देखो सेगमेंट क्या होता है, यहाँ पे कोड क्या होती है, सर्कल को टू पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। तो ईच पार्ट क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन दैट is bounded by an arc and a chord of the circle
when something is divided into parts, each part is referred to as a segment of सर्कल। सिंपल भाषा मैंने आपको बता दिया है और एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि सेगमेंट क्या होता है, यानी कि कोड क्या करती है, सर्कल को टू पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है, और वो ईच पार्ट क्या कहलाते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल कहलाते हैं। इसके बाद में चलते हैं आगे अपन। देखो अब यहाँ पे अपन फॉर्मूलाज की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला आता है, सबसे पहले आ रहा है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल का, होता है 2 पाई आर। ये कंप्लीट सर्कल का क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। इसके बाद में आता अपना क्या, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, जिसके अंदर क्या हो, अपने पास में केवल पेरीमीटर दिया हुआ हो। तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला होता है, देखो इसके अंदर ये हो जाएगा 2 पाई आर, इसको अपन डिवाइड कर देंगे 2 से, तो अपने पास में आ जाएगा पाई आर, यानी कि इसमें क्या नहीं है, डायमीटर नहीं है। मान लो अगर डायमीटर अपने को गिवन हो, देखो पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, अब यहाँ पे क्या है, डायमीटर गिवन है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, यहां से चलकर मैं वापस इसी पॉइंट पे आ रहा हूं, ठीक है। तो इसमें ये डायमीटर भी क्या हो गया, शामिल हो गया। तो ये हो जाएगा क्या, पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है। या इसको अपन लिख सकते हैं पाई आर प्लस डी, डी का मतलब होता है डायमीटर। इसके बाद में चलते हैं आगे अपने पास में है, देखो एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसके बाद में एरिया ऑफ सेमी सर्कल का होता है अपने पास में क्या, देखो पूरे सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको 2 से अपन क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, सेमी सर्कल का एरिया हो जाता है। एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसके बाद में आता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, 360 डिग्री माइनस थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। इसके बाद में आता है, ये अपन ने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तो ये होता है अपने पास में क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। इसके बाद में आता है अपने पास में क्या, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो ये होता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे अपने पास में आता है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, ये होता है अपने पास में पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। अब जैसे मान लो एंगल मेजर करना हो, जब क्या हो, मिनट हैंड दी हुई हो, तो एंगल मेजर करने के लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है क्या, 360 डिग्री अपॉन 60 इंटू मिनट, ठीक है। और यहां पे होता है क्या, 360 डिग्री अपॉन
720 इंटू मिनट। ये अपना सर्कल का जो भी पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अपन इसके क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे।